गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ राम। और आज मैं जो है क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का सेट्स स्टार्ट करूंगा और इसमें जो है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक टॉपिक और सब टॉपिक जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो है एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम लोग को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि सेट्स किसे बोलते हैं। तो सेट्स जो है होता है, इट इज कैन बी डिफाइंड एज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये हुआ कि हम लोग जो डेफिनेशन बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट्स को हमको लेना है उसका जो डेफिनेशन बनाएंगे वो एकदम वेल डिफाइंड होना चाहिए, जो कि एकदम क्लियरली बताए कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें हो सकता है, रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए आप जो है एक बास्केट ले लीजिए, ठीक है, बाल्टी बास्केट ले लीजिए और उसके ऊपर लिख दीजिए कि सिर्फ चॉकलेट, ओनली चॉकलेट्स। तो वहां पे ये होगा कि हम जो भी उस बास्केट में रखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट रखेंगे, चॉकलेट के अलावा कुछ नहीं रखेंगे, एकदम स्ट्रिक्ट रूल। और दूसरा एक बास्केट ले लेते हैं, उसमें जो है हम लोग ऐसे डिफाइन कर लेते हैं कि उसमें जो है ना कोल्ड ड्रिंक रखेंगे, ओनली कोल्ड ड्रिंक्स। तो हमारे पास जो है जब भी हम देखेंगे दोनों बास्केट्स को तो हमको एकदम क्लियरली मेंशन है, हमारे हाथ में अगर कोल्ड ड्रिंक है तो बास्केट नंबर 2 में जाएगा, अगर चॉकलेट है तो बास्केट नंबर 1 में जाएगा। तो हम लोग जो है ऐसे डेफिनेशन देंगे सेट्स का कि वो जो है ना अपने अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को इंक्लूड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, एकदम क्लियरली मेंशन हो। तो इसीलिए इसको हम लोग डिफाइन ऐसे करेंगे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या हुआ इसका मीनिंग बताते हैं एग्जाम्पल के साथ। ऐसे समझिए हमारे पास दो बास्केट्स हैं, बास्केट नंबर 1, बॉक्स 1, बास्केट नंबर 1 लिखते हैं हम लोग, बास्केट 1। और एक दूसरा बास्केट है हमारे पास, ये कौन सा है, बास्केट 2। देखिए इसमें एकदम क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि हमको यहाँ पे इसमें चॉकलेट रखना है, इसमें क्लियरली मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पे हमको कोल्ड ड्रिंक रखना है, कोल्ड ड्रिंक। अब हम कहीं से एक उठा के लाते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कोल्ड ड्रिंक आ जाता है, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, ठीक, स्ट्रॉ है, ये राइटिंग बहुत अच्छा है, मेरा ड्राइंग भी बहुत अच्छा है, आपको दिख ही रहा होगा। तो इसको हम कहाँ रखेंगे, इस बास्केट में रखेंगे कि इस बास्केट में रखेंगे। सबको पता है कोल्ड ड्रिंक है तो इसको उठा के इस बास्केट में रखेंगे। वही अगर चॉकलेट होता तो, जैसे चॉकलेट का अगर एक चॉकलेट है तब क्या करेंगे, इसको उठा के इसमें रखेंगे। तो हमारा जो डेफिनेशन होना चाहिए ना, जो हम बॉक्स जो डिफाइन कर रहे हैं वो एकदम क्लियरली मेंशन करे कि उसके अंदर कौन आएगा। तो ऐसी चीजों को हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम लोग जो है इसको कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट मतलब लेके मुंह में पानी न लाके हम लोग को जो है ऐसे समझना चाहिए, एक नंबर्स के थ्रू, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो नंबर्स के थ्रू हमको समझ में आना चाहिए। और कैसे, जैसे मान लीजिए हमको ये बोला जाए कि नेचुरल नंबर जो है ना 1 से लेकर 5 तक आप लिखो। क्या लिखना है, नेचुरल नंबर 1 से लेके 5 तक हम लिखेंगे, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर 1 से लेके 5 तक। अब इसको जो है ब्रेसेस में, स्पेशल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं हम लोग इसको, ब्रेसेस में ऐसे इसको रख देंगे। तो ये जो बना, ये जो कलेक्शन बना, क्या है, इसमें नेचुरल नंबर होना चाहिए और 5 तक होना चाहिए। तो एकदम फिक्स्ड हम आपको बता रहे हैं, सोचिए, इमेजिन करिए, दिमाग में इमेजिन करिए कि हमको नेचुरल नंबर चाहिए। क्या आ रहा है नेचुरल नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं वहां पे बाउंड्री लगा दे रहा हूं कि सिर्फ 5 तक चाहिए। तब दिमाग में क्या आया कि सिर्फ 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 4 और 5, बस यही चीज चाहिए, इसके अलावा तो कुछ इसमें आ नहीं सकता है। तो एकदम वेल डिफाइंड हुआ ना हमारा कलेक्शन, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या कह सकता है, 1 2 3 4 5। तो ये जब ऐसे हम डिफाइन करेंगे कि नेचुरल नंबर और सिर्फ 5 तक, तो ये जो बनेगा इसको हम लोग अगर ब्रेसेस में लिख दे रहे हैं तो यही हमारा कहलाएगा सेट। क्या कहलाएगा ये, सेट। इस तरीके से बहुत टाइप का सेट हो सकता है। और सेट का नाम कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से, ऐसे कैपिटल लेटर से हम उसका नाम लिखेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि ये सेट ए है, इसका नाम क्या है, सेट ए, जिसके अंदर कौन कौन एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। मतलब सेट, किसी भी सेट के अंदर जो लिखा हुआ है, जो प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं उसका एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे हम लोग, उसका एलिमेंट्स।
और भी इसका नाम होता है, सबसे ज्यादा यूज यही एलिमेंट होता है कि मतलब सेट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एलिमेंट प्रेजेंट होता है। और नाम भी होता है, दूसरा नाम क्या है, ऑब्जेक्ट्स। मतलब इस सेट का ऑब्जेक्ट क्या है, 1 2 3 4 5। और भी एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेंबर। जैसे फैमिली मेंबर होते हैं वैसे ही इस सेट के 5 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5। तो ये तीनों ही नाम बहुत ज्यादा मतलब तीनों नाम है, इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला नाम एलिमेंट है। मतलब सेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। अब देखिए सेट जो है कभी कभी ऐसा भी कुछ होता है जिसमें वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल समझाता हूं, उसके बाद आप खुद ही गेस कर लेंगे कि कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड है, कौन सा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। अगर वेल डिफाइंड होगा तो बोल देंगे हाँ भाई वो सेट है, और अगर कुछ भी उसमें गड़बड़ी हमको लगेगा तो बोल देंगे नहीं वो सेट नहीं है। देखिए कैसे, सबसे पहले हम लिखते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन हमको करना है तो ये हमको लग रहा है कि वेल डिफाइंड है, हमको पता है इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा इनफिनाइट तक। कहीं ऐसा तो नहीं बोले कि अभी तो आप 2 मिनट पहले 5 तक बस बोले थे। तो ये ऐसा एक एग्जाम्पल था बस, जिसमें बस 5 ही एलिमेंट्स थे। ये नया एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें जो है इनफिनाइट तक जा रहा है नेचुरल नंबर, मतलब एक नया हमारा सेट बन गया जो जिसमें एलिमेंट्स जो है 1 से लेके इनफिनाइट तक जा रहे हैं। तो इसमें हमको फिक्स हो गया, मान लीजिए इसका हम नाम n दे देते हैं, सेट का नाम क्या दे रहे हैं, n, नेचुरल नंबर है इसलिए n का नाम दे रहे हैं। इसका क्या क्या होगा, पहले तो कर्ली ब्रेसेस, ये मतलब ब्रेसेस लगाएंगे, फिर उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऐसे डॉट 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 कर देंगे क्योंकि ये इनफिनाइट तक जा रहा है। कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये हमारा बन गया दूसरा सेट जो कि एकदम हाँ वेल डिफाइंड है, इसको भी हम लोग सेट बोलेंगे। अब देखिए एक ऐसा एग्जांपल जो कि सेट है कि नहीं, आप खुद सोचिएगा कि वेल डिफाइंड है कि नहीं। पूछ रहा है कि 5 मोस्ट टैलेंटेड टीचर्स ऑफ इंडिया, 5 मोस्ट टैलेंटेड टीचर्स ऑफ इंडिया। इसका एक सेट बनाना है P। तो क्या ये सेट है कि नहीं है, हमको ये सोचना है। आप खुद सोचो कि क्या ये जो हम इसका सेट बनाएंगे, जो इसके मेंबर्स हम अंदर में एलिमेंट लिखेंगे, मैं अपने हिसाब से लिखूंगा कोई भी 5 टीचर्स का जो हमको पढ़ाए होंगे, जिसको हम जानते होंगे, उसके हिसाब से हम 5 मोस्ट टैलेंटेड टीचर लिख देंगे कि हाँ मेरे ट्यूशन वाले सर वो है, पांडे सर है मेरे ट्यूशन वाले सर। कोई लिख देगा कि नहीं मेरे वो जो है गुप्ता सर थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, कोई बोलेगा नहीं नहीं कोई और सर थे बहुत अच्छा पढ़ाते थे, कोई बोलेगा मैं ऑनलाइन पढ़ता था तो वो वाले सर मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। तो ऐसे करके सबका लिस्ट अलग अलग होगा। तो इसमें जो है ना एकदम फिक्स डेफिनेशन नहीं हो पाया कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड मतलब क्या, सबके नजर में तो अलग अलग है। तो ऐसे मतलब प्योर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सबके लिए अलग अलग तरीके से डिफाइंड हो रहा है। इसमें जो है मोस्ट टैलेंटेड मतलब ऐसा कुछ खास स्पेसिफाई हम लोग नहीं किए हैं कि कौन इस सेट में आएगा। तो ऐसे जब भी सिचुएशन आए जो अलग अलग मतलब कंडीशंस के लिए अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग आंसर दे पा रहा है, तो ऐसे हम उस टाइप बोलेंगे कि वो सेट नहीं है, इट इज नॉट अ सेट। क्या बोलेंगे इसको, नॉट अ सेट। चलिए एक और एग्जांपल मैं देता हूं तब शायद आपको समझ में आए। देखिए अगर बोल देंगे हम कि राइट 2 मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, हाँ एक्ट्रेस नाम सुनते ही वाह अपना अपना गेसिंग चलने लगा होगा है ना, कि सर बॉलीवुड का बताना है कि हॉलीवुड का बताना है कि कहाँ का बताना है। देखिए इसमें भी जो है अगर हम टॉप मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस का अगर बात करेंगे तो सबका जो है अलग अलग मतलब अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, स्टूडेंट्स का क्यों फेवरेट होने लगी एक्ट्रेस, अलग अलग लोगों के लिए जो है अलग अलग जो है एक्ट्रेस पसंद होगी। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भी जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। यहाँ पे सबके लिए अलग अलग होगा, तो बोलेंगे नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं है। और एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं जो कि सेट
नहीं है। आप खुद बताना चाहिए सेट है कि नहीं। मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ये गेस करना है कि ये सेट है कि नहीं है। ठीक है। टॉप 10 राइटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के टॉप 10 राइटर्स, कहानी वानी पोएम वोएम लिखने वाले टॉप 10 कौन है? कोई बोलेगा कालिदास है, बहुत अच्छा लिखा है। कोई बोलेगा कुछ और नाम, कोई कुछ और बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा, कोई बोलेगा मतलब वाल्मीकि है क्योंकि वो रामायण लिख दिए हैं। भाई किसी को स्पिरिचुअल थिंग मतलब पसंद है, किसी को स्टोरी कॉमिक्स ये सब मतलब बहुत ज्यादा पसंद है। तो अलग अलग लोगों के लिए राइटर्स अलग अलग होंगे। तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, नॉट वेल डिफाइंड collection, hence it is not a set, not a set, set नहीं है। तो अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि सेट किसको बोलते हैं। सेट मतलब जिसका कलेक्शन वेल डिफाइंड हो, जिसका मतलब अगर बोल रहे हैं हम, समझिए आप एग्जांपल यहाँ पे, जैसे हम बोल दे होल नंबर लिखो, क्या बोल दे रहे हैं? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स जितने आएंगे सबको लिखेंगे हम यहाँ पे। क्या लिखेंगे होल नंबर्स में? देखो होल नंबर्स में हम लोग लिखेंगे W इक्वल्स टू एक कैपिटल लेटर में उसका नाम, सेट का नाम जो है कैपिटल लेटर में, उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलते रहेगा। अब समझो बात को। कोई बोलेगा कि सर ऐसा है कि मैं होल नंबर में ना बस 0 लिख दे रहा हूँ, दूसरा बच्चा बोलेगा कि मैं होल नंबर में ना सिर्फ 1 लिख दे रहा हूँ। तो हम लोग के लिए तो अलग अलग कलेक्शन हो जा रहा है, तब फिर ये तो सेट नहीं होना चाहिए। तो बेटा ऐसा नहीं है। हम लोग को क्या सोचना है कि जब होल नंबर बोले हैं तो होल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? तो होल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? 0 1 2, मतलब नेचुरल नंबर अलोंग विद 0। तो सब कुछ उसमें आ जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक होल नंबर पूरा सब कुछ आ जाएगा, वही हमारा होल नंबर कहलाएगा। तो फिर अब बोलेंगे कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था कि टॉप 10 राइटर्स ऑफ इंडिया, तो हम भी जो है 10 राइटर्स लिख देंगे जो सबसे ज्यादा अच्छे होंगे। तो वही तो बात है भाई, कैसे आप डिसाइड करोगे कौन अच्छा है? आपके नजर में कोई और अच्छा है, उसके नजर में कोई और अच्छा है, तो दोनों में से मतलब क्लैश हो जाएगा ना। कैसे हम मानेंगे कि कौन सा सबसे अच्छा होगा? तो ये जो है वेल डिफाइंड नहीं मान रहा है, नहीं है, इसलिए इसको सेट हम लोग नहीं बोलेंगे। तो आई होप कि आप लोग सेट को समझ गए होंगे। नहीं समझ गए हैं, नहीं समझे अगर है, थोड़ा सा बैक करके फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, सेट्स को, इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिए सेट को जो है ना हमको रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंटेशन से पहले ना मैं आपको कुछ फेमस मतलब सेट्स बता दे रहा हूँ जो कि मतलब चैप्टर में यूज हो सकता है, आए और शॉर्ट फॉर्म में ही हमेशा लिखा रहेगा। तो ऐसे में जो है आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं पहले ही उसको बता दे रहा हूँ कि किसको क्या बोलेंगे। जैसे अगर नेचुरल नंबर बोला रहेगा, n लिखा रहेगा n, तो इसका मतलब क्या है? ये नेचुरल नंबर है। कौन है ये? नेचुरल नंबर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है। तो n मतलब क्या हो गया? इसको इज इक्वल टू करके लिखेंगे कैपिटल लेटर में, क्योंकि इसको सेट बनाना है तो ब्रेसेस लगा देंगे। नेचुरल नंबर कहां से? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा ये? 7 समुंदर पार, हाँ इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर। दूसरा क्या है? होल नंबर। होल नंबर में क्या था? होल नंबर में था, होल नंबर में कहां से कहां होता है? 0 से लेकर सब नेचुरल नंबर, 0 1 2 3 ऐसे चलते रहेगा, चलते रहेगा। 0 कौन डिस्कवर किया था? क्या सर आप जीके का क्विज पूछने लगे? अरे भाई 0 कौन डिस्कवर किया था? अपना इंडियन मैथमेटिशियन थे। इसीलिए 0 का भी जो है ना हम लोग की तरह थोड़ा एटीट्यूड भी है। मतलब कोई भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सोचिएगा टॉपिक से थोड़ा हट गया है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 × 3 किए 6 आ गया, बड़ा नंबर आ गया। मतलब अगर होल नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फ्रैक्शंस को नहीं, तो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। लेकिन 0 से जैसे ही कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे 11 है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है मान लो 5 से, तो आंसर 55 हो जाएगा। मतलब दोनों से ही बड़ा रिजल्ट आ जा रहा है। लेकिन 0 का अपना एटीट्यूड है, 11 × 0 करने के तो छोटा कर दिया, किसी की नहीं सुनता, इंडियन एटीट्यूड। तो ऐसे ही था, ये टाइम पास था, इससे मतलब कुछ नहीं है। नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, उसके बाद फिर क्या लिखते हैं? जेड। बताओ कोई जेड किसको बोलते हैं? बताओ। इंटीजर्स। बोलेगा कोई सर इंटीजर्स को आई क्यों नहीं लिख दिए?
जेड लिखने की क्या जरूरत है भाई? इंटीजर्स को जो है ना जेड वर्ड से लिखते हैं। एक वर्ड होता था जहलन, जहर नहीं जहलन, जलन एच क्या कोई बोलता है, एच जो है साइलेंट होता है। मेरे को पढ़ना है मैं पढ़ ले रहा हूँ, आपको जो पढ़ना है वो पढ़ो। जलन है, इसमें जो है ये बोलता है, इसका मीनिंग होता है टू काउंट। तो इसमें सब कुछ आ जाता है, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा, पॉजिटिव 1 2 3 4 भी आ जाएगा। मतलब ऑल नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 जीरो और सब नेगेटिव नंबर्स, ऐसे ही चलते रहेगा। तो इसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस में से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये हमारा हो गया क्या? इंटीजर। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो मतलब n मतलब जब भी बोलेगा n तो इसका मतलब हम लोग नेचुरल नंबर समझेंगे, w मतलब होल नंबर, z मतलब ये, और उसके बाद जो है आता है q, q मतलब रैशनल नंबर्स, ऑल रैशनल नंबर्स। इसका कुछ प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता है, जिसको सेट में नहीं अभी लिखेंगे, ऐसे आप समझ लो। r प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, r माइनस मतलब नेगेटिव रियल नंबर, r मतलब रियल नंबर, ये सब है। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट अभी कर देंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसका रोस्टर फॉर्म में जरूरी नहीं हो कि सारे चीज रिप्रेजेंट हो सके। अभी आप लोग आगे पढ़ोगे इसको मैं हटा दे रहा हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कि किसी भी सेट्स को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करेंगे। क्या करना है? सेट्स का रिप्रेजेंटेशन। देखो, रिप्रेजेंटेशन बोलने का मतलब कि सेट्स को हम लोग कैसे लिखें। तो लिखने का दो तरीका है। एक तो कब से लिखते ही आ रहे हैं, ऐसे ब्रेसेस लिख के कॉमा 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 लगा के लिख रहे हैं, मतलब सारे एलिमेंट्स को लिख दे रहे हैं। तो दो फॉर्म में इसको, दो तरीका है इसको लिखने का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। कितने तरीका है? दो तरीका। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स दो तरीका है। पहला तरीका है सबसे अच्छा, रोस्टर फॉर्म। अरे रोस्ट करने वाला नहीं, रोस्टर फॉर्म। ये क्या है? टेबुलर फॉर्म। इसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, जो कि यूज नहीं होता है इसका, ये वाला नाम बोलते हैं यही वाला है। ये बोलता है कि ऐसा है कि उस सेट में जितने हैं ना सबको लिखो, सबको उसके अंदर लिख दो, कॉमा लगा के सबको लिख दो, ब्रैकेट में क्लोज कर दो, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दो। यही हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन सेट का, उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। जैसे हमको अगर रिप्रेजेंट करना है नंबर बिटवीन 10 to 15, क्या रिप्रेजेंट करना है? नंबर्स बिटवीन 10 to 15 बोथ इंक्लूडेड, दोनों को हमको लेके रखना है। तो कैसे लिखेंगे? सेट का पहले नाम देंगे a, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट 10 11 12 13 14 15 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, ब्रेसेस क्लोज हो गए। कैपिटल लेटर में सेट का नाम लिखा जाता है, फिर इक्वल्स टू लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं और कॉमा 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 लगा के एलिमेंट्स को ऐसे सेपरेट करते हैं। किसी का अगर ये डाउट होगा कि सर इसके जगह क्या ये वाला ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हैं? बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, ये सब यूज नहीं करना है। नॉर्मल सेट्स में ये सब यूज नहीं करना है, हमको यही वाला ब्रैकेट यूज करना है। ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। और उसके बाद फिर क्या है दूसरा? जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए P है यहाँ पे एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A B C D E, ऐसे बहुत सारा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये रोस्टर फॉर्म हमारा हो गया। अब हमको जो है ना दूसरा फॉर्म पढ़ना है। दूसरा फॉर्म क्या है? दूसरा फॉर्म है इसका रोस्टर के बाद सेट बिल्डर फॉर्म। मैं आपको ऐसे लिख रहा हूं ताकि दिखे, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मतलब जैसे किंग मेकर नहीं होता है जो किंग को बनाए, वैसे ही सेट बिल्डर कौन है? जो सेट को बना सके। वो ऐसा है ना कि उसमें कुछ एलिमेंट वेलिमेंट नहीं लिखा रहेगा। जैसे इसमें क्या है, ये साफ साफ दिख रहा है कि कौन कौन बैठा है, 10 11 12 13 14 15 ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इस दिख रहा है कि इसके अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई दिखेगा नहीं, उसका डेफिनेशन लिखा रहेगा। बस आपको खुद से दिमाग लगा के समझना है कि उसके अंदर कौन कौन होगा। जैसे मतलब इसमें एलिमेंट्स नहीं लिखे रहेंगे, उसका डेफिनेशन लिखा रहेगा। और कैसे लिखना है मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो इस सेट को उस फॉर्म में लिखना है, ये जो ए लिखा हुआ है सेट, उसको उस फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? पहले ए नाम तो वही रहेगा, ए इक्वल्स टू, ब्रैकेट भी रहेगा ऐसे ही, ब्रैकेट लगा दिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 10 11 12 13 14 15, मतलब ये नेचुरल नंबर है 10 से लेकर कहां तक? 15 तक।
तो हम सबसे पहले लिखेंगे a इक्वल्स टू एक्स। एक्स हमारा कोई है एलिमेंट, कौन है एलिमेंट एक्स के यहाँ पर? एक्स के यहाँ पर कभी 10 जा रहा है, कभी 11, मतलब यहाँ पे 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो क्या करें फिर इसको कैसे लिखें? हम बोलेंगे ठीक है बेटा तुम 1 मिनट रुक जाओ, तुम्हारा डेफिनेशन, तुम्हारा अभी नामकरण कर लेते हैं, कौन हो तुम। तो x उसका कॉलन लगाएंगे, कुछ और लगा सकते हैं क्या, कॉमा वॉमा? बिल्कुल नहीं, x के बाद यही लगाएंगे कॉलन। उसके बाद क्या लिखेंगे? x इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब कहां से कहां तक है ये? x इज नेचुरल नंबर, कहां से कहां तक है? तो लिख देते हैं 10 से लेकर 15 तक। ऐसे कॉमा लगाएंगे कंडीशन के लिए, x जो है लेस इक्वल टू 10 लेस इक्वल टू 15, और उसके बाद ऐसे ब्रेसेस क्लोज्ड। देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले a लिख दिए, a, फिर इक्वल्स टू, उसके बाद फिर क्या है, ये सब नंबर्स हैं, तो अपने मन से पहले में x है, हमारा वहां पे एलिमेंट कौन है? x है। ऐसे ही लिखेंगे x, फिर बताएंगे कि x का डेफिनेशन देंगे कि वो है कौन। तो बताएंगे x जो है नेचुरल नंबर है, कौन है वो? नेचुरल नंबर। उसके बाद उसमें कंडीशन लगाएंगे कि वो कहां से कहां तक, क्या पूरा नेचुरल नंबर है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है? नहीं नहीं नहीं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नहीं है। कहां तक है भाई? तो है 10 से लेकर 15 तक। इसको हम लिख दिए 10 से लेकर 15। कहीं ऐसा नहीं छोटा छोटा है तो दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा करके लिख दे रहा हूँ, 10 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 15। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे हो गया। उसमें अब देखो 10 भी आ गया, 11 भी आ गया, 12 भी आ गया, 13 भी आ गया, 14 भी आ गया। क्यों? क्योंकि देखो x बोल रहा है 10 से बड़ा, ग्रेटर देन लगा हुआ है, और नीचे में लाइन नीचे मतलब इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो 10 तो आ गया, साथ में 11 भी आ गया, 12 भी आ गया, 13 भी आ गया, 14 भी आ गया, 15 भी आ गया, 16 भी नहीं आया। 16 कहाँ आया? 15 तक में लिखा हुआ है, फ्लो ही पकड़ लेते हो यार आप लोग। तो ये मतलब हो गया हमारा। अब जैसे इसका डेफिनेशन लिखना है, इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे? पहले p है तो p तो लिख लेंगे, p इक्वल्स टू लिख लो, p का वैल्यू। अब कौन है यहाँ पे? पहले ब्रेसेस लगा लो यहाँ पे, ठीक है भाई, ब्रेसेस लगा दिए। अब उसके बाद लिखना है यहाँ पे a b c d e f। तो पहले तो अपने मन से एक x लिख लो, x। बोलो नहीं सर x के अलावा कोई और वेरिएबल मैं लिख सकता हूँ? हाँ भाई, जो अच्छा लगे वो लिख लो आप, x लिखो, y लिखो, z लिखो, जो अच्छा लगे वो लिखना, बस कांस्टेंट 5 मत लिख देना वहां पे, वेरिएबल से लिखना। तो x, उसके बाद फिर क्या लिखना है? हमेशा की तरह कॉलन, ऐसे 2 कॉलन ऐसे लगा देंगे। उसके बाद फिर क्या बोलेंगे कि x कौन है? तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे तो नेचुरल नंबर था, यहाँ पे कौन है? x। x है अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट है, और कहां से कहां तक है? a टू e। या फिर ऐसे आप सोचो कि फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्या बोलेंगे? फिर सोचो ये कौन है? शुरू के 5 अल्फाबेट्स है ना, ABCDEF। तो लिखेंगे यहाँ पे x इज फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। आप बोलोगे कि सर इससे अच्छा तो हम सीधे ABCDE ही लिखते हैं। हाँ भाई, लिख सकते हैं, ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। क्वेश्चन मतलब एग्जाम में कौन सा फॉर्म हमको लिखना है? जो अच्छा लगे। क्या वो पर्टिकुलर फॉर्म बोलेगा ऐसे लिखने के लिए कि नहीं इसको इस फॉर्म में लिख दो? हाँ, वो पूछ सकता है। ऐसा देके वैसा लिखवा सकता है, वैसा देके ऐसा लिखवा सकता है। तो आप इंटरचेंज करने आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो मतलब सेट्स को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 तरीके से। कौन कौन सा? एक हो गया रोस्टर फॉर्म, जिसमें सारे एलिमेंट्स ऐसे कॉमा लगा लगा के लिखना है, वो दिखेंगे ऐसे ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिख रहा है कि कौन कौन उसमें बैठा हुआ है। लेकिन ये कौन है? दूसरा वाला फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें कुछ दिखेगा उठेगा नहीं, वो बस डेफिनेशन लिख दिया है। अब खुद आपको सोचना है कि उसमें कौन कौन होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि a एक सेट है जिसके अंदर x है। अब x देखो कौन है? नेचुरल नंबर है। तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 1 से लेकर इन्फिनिटी, लेकिन आगे कंडीशन भी लगा दिया है कि x जो है 10 से लेकर 15 तक है बस। तो 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा। कोई बच्चे को ये तो डाउट नहीं है कि सर 10 के बाद 10.5 क्यों नहीं होगा? डाउट है? नहीं है ना? हाँ, क्योंकि नेचुरल नंबर में डेसिमल वेसिमल नहीं आता है, बस काउंटिंग नंबर आता है। 10 के बाद सीधे 11। ठीक है, आप लोग को सेट को रिप्रेजेंट करना समझ में आ गया है। 2 तरीके से रिप्रेजेंट होता है, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। हाँ,
लेकिन अब कुछ कुछ बातें जो है बताना जरूरी है, आप लोग समझ लो, आप लोग कंफ्यूज ना हो। इसलिए कि अगर मान लो A इक्वल्स टू एक सेट लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है A B C D, ठीक है, एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 4 एलिमेंट्स हैं, A B C D। और दूसरा एक और लिखा हुआ है B इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है B C D A। अब देखो इसमें दोनों में एलिमेंट्स वैसे सेम ही है, इसमें भी A है, इसमें भी A है, B है, B है, C है, C है, D है और D है, दोनों में एलिमेंट सेम है लेकिन उनका ऑर्डर अलग अलग है। तो ऑर्डर चेंज करने से क्या सेट पे कुछ अंतर पड़ेगा? इसका जवाब क्या है? सही जवाब आपका। इसका इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम एलिमेंट सेम कहलाएंगे, मतलब A ही B है, दोनों सेम सेट हैं। क्यों? ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम ही है। ठीक है, पहला बात ये जो बताना था, मतलब ऑर्डर से, एलिमेंट्स के ऑर्डर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज नॉट इम्पॉर्टेंट या फिर इमटेरियल, कोई जरूरत नहीं, उसको हम लोग ऐसे ही कंसीडर कर सकते हैं। ये क्या लिख रहे हैं सर? अरे छोड़ दो इमटेरियल लिखने का, नॉट इम्पॉर्टेंट, कुछ भी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। अब दूसरा बात क्या बताना है, दूसरा कॉन्सेप्ट आप ये समझ लो कि अगर एक सेट है मान लो P, जिसमें है लिखा हुआ है A B C D E F, ठीक है। दूसरा है Q, जिसमें लिखा हुआ है A 3 बार, B 2 बार, C है, फिर D है 2 बार, फिर E है, फिर F है। अब ये पूछा जाएगा कि क्या ये दोनों सेट अलग अलग है कि सेम है? तो कुछ लोग को लगेगा कि सर इसमें तो A B C D E F तक बस 6 एलिमेंट्स है, इसमें 1 2 3 बहुत सारे एलिमेंट्स है, 6 से तो ज्यादा है, तो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो ये अलग होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अंदर से कितनी बार भी चिल्लाए, जैसे मान लो आप रूम में बैठे हो और बाहर से कोई पूछ रहा है कि आपका नाम बुला के, कि मान लो आपका नाम पप्पू है, तो आपको बुला के पूछे, नहीं पप्पू मत बोलिए सर, पप्पू मत बोलिए, बुरा लग जाएगा, दूसरा वीडियो देखने लगेंगे। सुनो, आपका नाम पप्पू नहीं है, आपका नाम कुछ और ही है मान लो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक बार आपको बुलाया जाए, बाहर से आवाज दिया जाए आपका नाम, तो आप चाहे एक बार बोल दो हाँ मैं प्रेजेंट हूँ, या फिर 10 बार बोल दो प्रेजेंट हूँ। 10 बार बोलोगे तो 10 बार रहने रहोगे क्या? वहां पे रहोगे तो एक ही बार ना। वैसे ये बार बार चिल्ला रहा है प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, अरे है तो वही ना, वही ना है, यही ना है। इसको एक ही बार हम लोग मानेंगे, चाहे कितनी बार भी लिखे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों सेम ही कहलाएंगे, P और Q दोनों सेम कहलाएंगे, P और Q दोनों ही सेम है। क्यों? क्योंकि ये तीनों A का मतलब एक ही बार है, चाहे 3 बार लिखो चाहे 10 बार लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। B एक ही बार है, B कितनी बार है? एक ही बार माना जाएगा। C D भी एक ही बार माना जाएगा, चाहे कितनी बार भी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। E और F देखो सेम आ गया ना, तो कितनी बार लिखा जा रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इसके बाद जो है हम लोग अब एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देखेंगे। ये है एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, 1 2 3 4 5 के लिए स्पेस नहीं था, थोड़ी देर बाद उसको बताएंगे। इसमें जो है आप लोग ऐसा करिए कि अब एनसीईआरटी बुक अपना खोल लीजिए, साथ में रफ और पेन भी ले लीजिए ताकि आपको समझ में आए। और बुक में पहला एग्जांपल आप देखेंगे तो राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल 0 इन रोस्टर फॉर्म। पहले आपको ये समझना है कि सेट बनाना किसका है। तो बोल रहा है राइट द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन का बनाना है, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का सॉल्यूशन, पहले हमको इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके आपको ये करने आता है। जैसे यहाँ पे क्या है देखिए, माइनस 2 है तो 2 इंटू 1 2 ही होता है, और 2 में से अगर हम 1 माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा, तो मतलब इसको 2 माइनस 1 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग स्प्लिट कर देंगे, तो यहाँ पे स्प्लिट हो ही गया है, बस कॉमन ले लो। यहाँ पे x यहाँ से कॉमन, यहाँ से -1 कॉमन, तो x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 2, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 ही आएगा। हाँ कॉमन हो जाएगा ना, वो -1 कॉमन हो गया है, तो ये माइनस यहाँ से निकल गया, यहाँ से भी माइनस निकल गया, तो +2 बचा है, +2। देखिए सेम है, लिखेंगे यहाँ पे हमारा
x माइनस वन और x प्लस टू। तो क्या ये सोल्यूशन है? नहीं, अभी सोल्यूशन निकालना है। इसको एक बार जीरो करेंगे तो x का वैल्यू 1 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, x का वैल्यू -2 आ गया, इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू -2। मतलब दो आंसर आया है, एक आया है 1, एक आया है -2। तो हमारा सेट क्या होगा? तो हमारा सेट होगा, सेट का कुछ भी नाम दे दो आप, इसका नाम तो दिया नहीं हुआ है, या तो x इक्वल टू लिख लो कैपिटल X में, इक्वल्स टू क्या होगा, ऐसे कर्ली ब्रेसेस ऐसे लगा देंगे हम लोग ब्रैकेट। क्या क्या आंसर है? -2 है, 1 है और कुछ नहीं। ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया, हमारा यही सॉल्यूशन सेट हो गया। आपको देखना हो तो आप देख लो, -2 और 1 स्मॉलेस्ट छोटे से बड़ा लिखे हैं, इसलिए -2 को पहले लिख दिए हैं और ये दो आंसर है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे एग्जांपल्स पे। दूसरा एग्जांपल क्या बोलता है, राइट द सेट, इस सेट को लिखो x, पहले देखो x बता दिया है, यहाँ पे हमारा सेट में कोई मेंबर है जो कि कौन है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है मतलब नेगेटिव गायब, जीरो भी लेके हटा दें, हटाना पड़ेगा क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है, तो सीधे 1 से स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर और कंडीशन भी दिया है आगे, एक्स स्क्वायर लेस देन 40, मतलब हम जो भी इंटीजर लेंगे उसका स्क्वायर करके देखेंगे, अगर वो 40 से कम होगा तभी वो आंसर में हमारे आएगा। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो लिख देते हैं, पहले सेट लिखते हैं, नाम ऐसा कुछ भी अपने मन से दे देते हैं और ऐसे ब्रैकेट लगा लो। देखो पहले पॉजिटिव इंटीजर, तो सोचो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन होता है, 1 होता है। कंडीशन देखो 1 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 1 ही होता है, 40 से कम है तो हाँ, तो क्या हमको क्या लिखना है, x का वैल्यू, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, फिर कॉमा लगाओ। अब 2 सोचो, नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 के बाद 2 है, 2 का स्क्वायर सोचो, 2 का स्क्वायर कितना है, 4 ही होता है, तो उससे तो कम ही है, मतलब वो लाइक करेगा। तब कहीं ऐसा कंफ्यूजन ना आए कि हम सर 2 का स्क्वायर आंसर में लिखें कि 2 लिखें। अगर ऐसा कंफ्यूजन आ रहा है तो सेट में देखो शुरुआत में कैसे डिफाइन किया है, क्या हमारा यहाँ पे स्क्वायर लगाया है कि वही बस मेंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया है, तो हम स्क्वायर नहीं लिखेंगे, वो बस चेक करने के लिए है कि वहां तो लाइक कर रहा है कि नहीं। तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 आ रहा है क्योंकि 40 से छोटा है, तो सही बात है 2 आएगा। 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 40 से छोटा है, आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 40 से छोटा है, आएगा, तो 4 आ गया। 5 देखो 25 होता है, ये भी आएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 40 से छोटा है, आएगा। 7 का 49 होता है, तो 49 और 40 में क्या 40 बड़ा है, गलत, ऐसा नहीं होता है, 49 बड़ा होता है, इसलिए 7 नहीं लेंगे, कॉमा मत लगाओ। ये हमारा फाइनल है, ये हमारा सेट है जो कि ये बोल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया है। उसके बाद क्या बोलेंगे, थर्ड एग्जांपल, राइट द सेट ए, एक सेट है ए जिसका दे दिया है एलिमेंट 1 दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है, 16 दिया है, 25 से डॉट 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 इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये सीधे नेचुरल नंबर तो नहीं दिख रहा है, 1 2 3 4 डायरेक्ट तो नहीं है, कुछ और है, मतलब 1 दिखा फिर सीधे 4 दिखा, तो इसको आप सोचो कौन है ये। तो अगर हम थोड़ा इसको ध्यान दें तो 1 तो 1 ही है, और ये 4 कौन है, क्या 2 का स्क्वायर होता है ये, हाँ बिल्कुल होता है। 3 का स्क्वायर, हाँ। 4 का स्क्वायर, हाँ। 5 का स्क्वायर, हाँ। तो मतलब स्क्वायर चलते जा रहा है, वो भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिख रहा है। तो किस फॉर्म में लिखना है हमको इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले अपने मन से एक सेट का नाम दे दो, ए कुछ भी दे दो, ए बी सी डी, बस कैपिटल लेटर में देना, इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे ऐसे पहले लिख देंगे, लिखेंगे एक्स, अब कॉमा लगाएंगे। अब समझना ये है हमको कि x जो है ना सीधे नहीं है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर में है, तो x का पहले वो किस फॉर्मेट में है उसका फॉर्मूला हमको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं कि x हमारा है x इक्वल्स टू n का स्क्वायर, n है मेरा मतलब n है, n का स्क्वायर है। अब n कौन है सर, 14 वेरिएबल आप बता रहे हैं, अभी तक तो बस x चल रहा था। अरे बेटा सुनो, देखो पहले तो हम लिख दिए कि हमारे पास एलिमेंट्स है, उसमें कौन है 1 4 9 16 25, तो उसके लिए हम x लिख दिए, मतलब x बार बार आएगा। अब x को ना ऐसे सीधे सीधे 1 2 3 4 नहीं दिया है, उसका स्क्वायर करके दिया है। हम बोलते ठीक है भाई x हमारा जो है किसी चीज का स्क्वायर है, और किसी चीज, वो जो किसी चीज है वो कौन है, वो है n। n मतलब देखो तो 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ऐसे चल रहा है। तो 1 2 3 4 5 लगातार नंबर चलते जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर होता है। तो बोलेंगे यहाँ पे ऐसे कॉमा लगा देंगे। अब इसका डेफिनेशन लिखेंगे, n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर,
n इज नेचुरल नंबर, ये इसका है स्टेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको अगर कभी लगे ना कि गलत है कि सही है, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन अगर थोड़ा भी आए, डाउट आए, तो इससे ना फिर से वही चीज बनाने की कोशिश करना, देखना बन रहा है कि नहीं। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये सोल्यूशन नहीं है इसका, बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या वो सही है कि गलत है। देखो a इक्वल टू बोला है x इक्वल टू n स्क्वायर है, और ये क्या है नेचुरल नंबर। तो पहले सोचो x कौन है, मान लो 1 ले रहा है नेचुरल नंबर में, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर अगर हम n के जगह पर 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 4 कौन है x का वैल्यू, x ही तो हमारा मेंबर है 4। फिर 3 का स्क्वायर 9, देखो वही चीज आ रहा है, ऐसे समझना है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल नंबर 4 बोला है राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6। दिखा कुछ पैटर्न दिखा आपको, देखो फिर देखो 1/2 2/3, मतलब जितना ऊपर है उससे एक ज्यादा नीचे है। 1 के बाद जस्ट 2 है, फिर 2 के बाद देखो कितना है, नीचे 3 है, दिख गया होगा। ऊपर में देखो तो लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 चल रहा है ऊपर में, बस नीचे मत देखो, ऊपर देखो 2 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर चल रहा है। और नीचे क्या चल रहा है, उससे एक ज्यादा, मतलब यहाँ पे अगर हम एक नेचुरल नंबर लिखें तो उसे नीचे बस एक ज्यादा बढ़ा दो, ये फॉर्मेट है। बोले कि ये हम ऐसे रोस्टर फॉर्म में सीधे दिख रहा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखा दो। बोले ठीक है भाई लिख के दिखा देते हैं। अब तो हमको पैटर्न समझ में आ ही गया है कि वो ऊपर में नेचुरल नंबर है, नीचे में उससे एक ज्यादा है। तो लिखेंगे हमारे जो सेट है a इक्वल्स टू, ऐसे लिखेंगे ऐसे x। अब x का डेफिनेशन लिखो क्योंकि वहां पे वो कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो उसको लिख दो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। x इक्वल्स टू n बाई n प्लस 1। बोलो सर n ही क्यों लिख रहे हैं आप, बार बार दिमाग खराब कर रहा है। ठीक है भाई आप कुछ और लिख लो, p बाई p प्लस 1 लिख लो, कुछ भी वेरिएबल लिख लो अपने मन से, ऊपर में जो नंबर है उससे एक ज्यादा। अब चूंकि x तो पहले ही यूज कर चुके हैं, आपका फेवरेट x, हाँ x तो हमेशा फेवरेट ही रहती है, तो x, अरे अलजेब्रा में हमेशा x ही ना लेते हैं हम लोग, हमेशा लेट द वेरिएबल बी x। तो यहाँ पे भी हमारा ये वेरिएबल है x ले लिए। अब x का वैल्यू क्या है यहाँ पे n बाई n प्लस 1। क्या सर x का याद दिला दिए, अब क्या पढ़ाई होगी आगे, थोड़ा सा 2 मिनट देख लो अच्छा बस। तो x इक्वल टू n बाई n प्लस 1। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, n कौन है, कंडीशन लगाना पड़ेगा ना, n कौन है 1 2 3 4 ऐसे चलते रहा है, तो n इज नेचुरल नंबर। लेकिन प्रॉब्लम है इसमें, एक प्रॉब्लम है, क्या इनफाइनाइट तक जा रहा है नेचुरल नंबर, नहीं, सिर्फ 6 तक जा रहा है, 1 से लेके 6 तक। तो हमको ये भी लिखना पड़ेगा एंड, अब पता नहीं उधर दिख रहा है कि नहीं, तो एंड लिख के यहाँ पे कंडीशन लिखना पड़ेगा कि n हमारा कहां से कहां तक है, n हमारा है 1 से लेकर कहां तक 6 तक, ऊपर वाला, क्योंकि ऊपर में n लिखे हैं ना, ऊपर में n लिखे हैं, देखो ऊपर में कहां तक गया है 6 तक गया है, तो 6 तक बस लिखेंगे कि ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा स्टेट बिल्डर फॉर्म में हो गया एग्जांपल नंबर 4। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एग्जांपल नंबर 5 भी आपको मैं बता देता हूँ, वो वैसे अगर आप लोग ध्यान से अगर उसको देखोगे तो अभी जो मैं थोड़ी देर पहले जब बताया था कि सेट के अंदर कोई भी चीज अगर रिपीट हो रहा है, तो उसको हम 2 बार नहीं जरूरत नहीं है लिखने का, एक बार लिखेंगे तब भी वही मतलब है, 2 बार लिखेंगे तब भी वही मतलब है, दोनों सेम ही कहलाएंगे। तो उसके हिसाब से आप लोग थोड़ा उसको अगर मैच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ उसका क्या है, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो बताना।